नमस्कार, आप देख रहे हैं सीढ़ी तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसी खबर जो हरियाणा की सियासत और प्रशासनिक ढांचे के बारे में एक नया सवाल खड़ा कर देती है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की जेल व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी क्या खुद अपनी भाषा को समझते हैं? हिंदी की बात हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? ये बात तो जाहिर है ना। मामला दरअसल ये है कि हाल ही में हरियाणा के जेल विभाग के इंटरनल एग्जाम के रिजल्ट्स ने एक बेहद चौंकाने वाले सच को उजागर कर दिया है। जेल विभाग के अधिकारियों की हिंदी, जेल मैनुअल और फाइनेंशियल रूल्स पर आधारित परीक्षा में आधे से ज्यादा अधिकारी फेल हो गए। कमाल की बात है ना। देखिए रिजल्ट किसे कहते हैं? देखिए, रिजल्ट जो है उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तक के अधिकारी इस परीक्षा में बैठे थे, जिनकी जिम्मेदारी जेलों की देखरेख और अपराधियों से जुड़े मामलों की सही प्रक्रिया तय करना है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से आधे से ज्यादा अधिकारी हिंदी जैसी बुनियादी भाषा और वित्तीय नियमों के पेपर में पास नहीं हो पाए। ये रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। अब ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हमारे अधिकारियों को अपनी भाषा, नियमों और कानूनी प्रक्रिया का सही ज्ञान होना चाहिए? क्या उनके पास बुनियादी शिक्षा का सही स्तर होना जरूरी नहीं है? और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो अधिकारी पास हुए हैं उनमें से अधिकांश ने बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड यानी कि कुछ ही मार्क्स के साथ ही पास किया परीक्षा, यानी वे मुश्किल से ही इस परीक्षा को पार कर पाए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जब अधिकारी खुद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न्यूनतम मानकों पर खरे नहीं उतर रहे तो जेलों में सुरक्षा, अपराधियों के सुधार और प्रशासन की कार्यक्षमता पर क्या असर पड़ सकता है? अब इस मुद्दे पर हरियाणा के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का क्या कहना है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अजीब बात तो यह है कि इस गंभीर मामले पर अब तक मंत्री की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि रिजल्ट का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पर विभाग की ओर से कोई सक्रिय कदम या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। क्या हमारे जेल प्रशासन की गंभीर कमी है या फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ये एक लापरवाही है जिसे अनदेखा किया जा रहा है, या फिर ये किसी बड़े मुद्दे का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए भी उठता है कि जब जेल अधिकारी खुद अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं, तो क्या जनता की सुरक्षा और जेलों में सुधार की प्रक्रिया पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? आप सभी से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर सोचें, ये समझें कि हमारे प्रशासनिक तंत्र में किस प्रकार की खामियां हो सकती हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बन सकती हैं। और क्या ये समय नहीं है जब हम सवाल पूछें और जवाब जानें, ताकि हमारे समाज का प्रत्येक अंग सही तरीके से काम कर सके? हमारे अगले एपिसोड में हम इस पर और भी गहराई से बात करेंगे, आपको और भी चौंकाने वाली खबरें देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सीढ़ी तहलका के साथ। मैं भी इजाजत चाहूंगा, देखते रहिए सीढ़ी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।